इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे मुन्ना चिड़ा टीना चिड़िया से शादी कर लेता है और कैसे टीना चिड़िया घर आते ही अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी को जली कटी बातें सुनाती है। मैं काम पर जा रहा हूँ। टीना और मुन्ना उठे तो उनसे कहना कि कुछ लकड़ियाँ ले आए। अभी नई नई शादी हुई है उनकी, आप जाएं, मैं लकड़ियां ले आऊंगी। फिर चुन्ना काम पर चला जाता है। चुन्ना घने जंगल से ऊपर गुजर रहा था कि एक लाल तोता बहुत तेज उड़ता हुआ आ रहा था। उस तोते का ध्यान दूसरी तरफ था और वो सीधा आकर चुन्ने चिड़े से टकरा जाता है। दोनों का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। तोता घायल हो जाता है और चुन्ने चिड़े की वही मृत्यु हो जाती है। चुन्ने की पत्नी रानो चिड़िया जंगल में लकड़ियां काट रही थी जब मिठू तोता वहां आता है। रानो रानो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिठू, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपके पति मर गए हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया का तो दिल फट जाता है। क्या मिठू, ये क्या कह रहे हैं? वो तो अभी कुछ देर पहले काम पर गए थे। लाल तोता तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रानो चिड़िया रोने लग जाती है और रोती हुई वापस अपने घर आती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? आपके भाई मर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको किसने बताया है? मिठू बता कर गया है मुझे। कल मैंने देखा, जेठ जी उड़ते भी बहुत तेज थे। थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए उड़ते हुए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब घर में खाने के लिए भोजन भी बहुत थोड़ा रह गया था, क्योंकि उस घर में कमाई करने वाला तो केवल चुन्ना ही था जो अब मर गया था। इसलिए रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। मुन्ने, जितने पैसे आपके भाई के जमा थे सब खत्म हो गए हैं। अगर वो जिंदा होते तो कभी आपको काम पर ना जाने देते, मगर अब आपको कुछ करना होगा। मैं जा रहा हूँ भाभी, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे काम पर जाना चाहिए। पति जी, आप काम पर जाएं और मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। हाँ, आप माँ जी से मिल आना। फिर मुन्ना काम पर चला जाता है और टीना अपनी माँ से मिलने चली जाती है। रानो, अब आप पर बड़ी परीक्षण आने वाली है। पहले तो आपके पति कमाते थे और अब टीना से बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके पति की कमाई आप खाओ। गौरी, जो भी हो, मुन्ना टीना की बातों में आने वाला नहीं है। मैंने सब होते देखा है और वो टीना चिड़िया तो बड़ी शैतान चिड़िया है। उधर टीना भी अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। अब वो तुम्हारी जेठानी क्या तुम्हारे साथ में रहेगी? हाँ माँ, और मैं क्या करूँ उसका? पति जी तो मेरी सब बातें मानते हैं, मगर मेरे कहने पर उसे घर से नहीं निकालेंगे। उस विधवा को किसी तरह अपने घर से निकाल दो। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। तुम्हारा पति अपने बच्चों को पालेगा या उस बूढ़ी चिड़िया का पेट भरेगा। मैं करती हूँ माँ पति जी से बात। अगर ना माने तो 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाना, फिर देखना वो कैसे निकालेगा उस चिड़िया को घर से। शाम हो जाती है। मुन्ना भी काम से घर वापिस आ जाता है और उसकी पत्नी टीना भी अपनी माँ से मिलकर आ गई थी। पति जी, एक बात करनी थी मुझे। बताएं बताएं टीना, क्या बात है? आप अपनी भाभी को कहीं अलग घर क्यों नहीं ले देते? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भाभी ने मुझे माँ बनकर पाला, आज मैं उसे ही घर से निकाल दूं? तो फिर मुझे अलग घर ले दें। मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चों पर उस विधवा का साया पड़े। दूसरे कमरे में बैठी रानो चिड़िया सब सुन रही थी। वो रो रही थी और समझ गई थी कि अब इस घर में उसके दिन थोड़े ही हैं। मेरी बात का जवाब दें।
मैं अलग घर कहाँ से ले दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। मुन्ना चुपचाप लेटा हुआ था और फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज मुन्ने की भाभी ने अपना सामान बांध लिया था और वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। भाभी, ये क्या, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ मुन्ने, मैं जा रही हूँ। पति जी, जाने देना जिठानी जी को, थोड़ा घूम फिर कर दिल हल्का हो जाएगा। आप चिंता न करें देवरानी जी, मुझे पता चल गया है कि आप कभी मेरी बेटी नहीं बन सकती हो। आप मेरी देवरानी ही हो। मैं इस घर में अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तो क्या बुरी बात की थी मैंने? सच ही तो कहा था। इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया वो घर छोड़कर चली जाती है। मुन्ना उसे रोकना तो चाहता था, मगर अपनी पत्नी के डर से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो तो एक मूर्ति बना खड़ा था। पति जी, अब रोने न लग जाना, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। चलो हम इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया को जाते हुए देख लेती है और उसे रोक लेती है। कहाँ जा रही हो रानो? और ये सामान क्यों उठाया हुआ है? वही हुआ जो आपने कहा था। मैंने वो घर खुद ही छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से टीना मुन्ने को छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाए। मुझे सब पता चल गया है। आप चले मेरे साथ मेरे घर। हमने बचपन साथ गुजारा, जवानी साथ गुजारी, और अब बुढ़ापे में जुदा क्यों हो? फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो रिश्ते जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार था, वो टूट चुके थे। रानो चिड़िया ने जिस मुन्ने को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया था, आज उसी मुन्ने के बिना वो जी रही थी। और टीना चिड़िया क्या रानो को घर से निकालकर खुश रहती है, ये तो समय ही बताएगा। वो सब छोटे पक्षी आज तो बहुत खुश थे। वो तीनों पक्के दोस्त थे। वो आज इसलिए खुश थे कि आज उन्हें गर्मियों की लंबी छुट्टियां हुई थीं। कुकू और बुलबुले, मैं अपनी मम्मा के साथ कल अपने मामा जी के पास जा रहा हूँ। पता है, मेरे मामा जी का आमों का बाग है और इन दिनों तो आम पके हुए होंगे। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, मैं भी अपने नानों के पास जाऊंगा। मेरा कोई मामा तो नहीं है, परंतु मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती है। हम भी कल ही जाएंगे और मेरी नानो के पास में बड़ा जामुन का पेड़ है। वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं। हम सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। कुकू खामोशी से बैठा हुआ अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। कुकू, क्या आप कहीं नहीं जाएंगे? सब दोस्त कहीं न कहीं जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने। मेरी मम्मा बता रही थी कि कुकू का मामा जी कुकू की मम्मा से नहीं बोलते, वो लड़े हुए हैं कुकू की मम्मा से। कुकू ये सब सुनकर बहुत निराश हो जाता है। अरे कुकू, आप तो ऐसे ही दुखी होगे। चलो आप मेरे साथ मेरी नानों के यहाँ चले जाना। परंतु कुकू खामोश रहता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुम्हारे मामा जी के पास जाना है और जल्दी उठ जाना। मम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ कि कब रात खत्म होगी और कब मैं अपने मामा जी के पास जाऊँगा। मम्मा, कुकू बहुत दुखी था, उसका तो कोई भी नहीं है जाने के लिए, वो तो रो रहा था। हाँ जग्गू, रानो चिड़िया का एक ही तो भाई था, उसने भी धक्के दे देकर अपनी बहन को घर से निकाल दिया था। जग्गू, याद रखना, वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करनी और ना ही छोटे पक्षियों से लड़ाई करना। फिर वो सब सो जाते हैं। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो मेरे कुकू। क्या बात है? मम्मा, मेरे मामा जी हमसे बोलते क्यों नहीं? सब छोटे पक्षी छुट्टियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। क्या हम नहीं जा सकते मेरे मामा जी के पास? नहीं बेटा कुकू, आपके मामा जी हमसे नहीं बोलते।
कुकू छोटा तो था, परंतु इतना भी नहीं। वो ये जानना चाहता था कि उसके मामा उनसे क्यों नहीं बोलते। वो अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा बताए ना कि मेरे मामा जी हमसे क्यों नहीं बोलते। बेटा, ये उस समय की बात है जब आपके पापा तेज बारिश में मर गए थे और आप अभी बहुत छोटे थे। आप तो अभी उड़ भी ना सकते थे। मैं बहुत दुखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं आपको साथ लेकर कुछ दिनों के लिए आपके मामा के घर चली गई। पहले तो सब ठीक था। आपकी मामी मेरा बहुत ख्याल रखती और मेरा भाई भी मेरा दुख बांटता। फिर एक दिन आपके मामा जी और मामी जी मुझसे कहते हैं, रानो, तुम तो जानती हो पिताजी का आमों का खेत है। मैं वो खेत बेचना चाहता हूँ। मुझे कोई कारोबार करना है। परंतु भाई, वो खेत तो हमारे माता पिता की निशानी है। क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है? हमारे परिवार में बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही देती हैं। हाँ, अगर तुम अपना हिस्सा लेना चाहती हो तो फिर ले लेना। मैंने ये कब कहा? अगर आपने वो खेत बेचना ही है तो फिर बेच दें। तो फिर आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दें। ये जरूरी है। आपके हस्ताक्षर के बिना मैं ये खेत नहीं बेच सकता। फिर मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और मेरा भाई वहाँ से चला गया। फिर क्या था कि दूसरे ही दिन आपकी मामी ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। अपना हिस्सा अपने भाई को देकर कोई एहसान नहीं किया तुमने। सभी बहनें ऐसा ही करती हैं। परंतु भाभी, मैंने क्या किया है? करना क्या है? एक है तुम्हारा भाई कमाने वाला, हमसे नहीं पाल होता तुम्हारा ये बेटा। अब जाओ और इसका पेट खुद ही भरो। ये सुनकर तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि पहले मेरा भाई और भाभी मेरा प्यार क्यों करते थे। जब शाम को आपके मामा जी घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैं सोच रही थी कि मेरा भाई अपनी पत्नी को समझाएगा, परंतु भाई तो भाभी से भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब क्या लड़ाना चाहती हो तुम हमें आपस में? ऐसी बहन को धक्के देकर घर से निकाल दो। अगर ये यहाँ रहेगी तो हमारे घर में शांति नहीं रहेगी। मैं जा रही हूँ। वो खेत हमारे पिता का था। मेरा हिस्सा मैंने आपको दे दिया। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा हिस्सा लेने के बाद ऐसे बदल जाओगे। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि भाई तो मुझे धक्के देने लगता है। भागो यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना हमें। बस उस दिन के बाद मैं कभी उस जंगल में नहीं गई। अरे ये क्या, आप तो रोने लग गए। पहले जिद कर रहे थे कि बताओ मामा जी बोलते क्यों नहीं, अब बताया तो रोने लग गए हो। मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं अपनी मम्मा के पास ही रहूंगा। मामा जी गंदे हैं। उन्होंने आपको धक्के देकर घर से निकाला। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं वो सब भूल गई हूँ। और फिर आप भी कभी ये बात ना करना। मेरा जीवन, मेरी सब खुशियाँ मेरे बेटे से हैं और मेरी खुशियाँ अपनी मम्मा से। फिर वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। गर्मियों का मौसम था, उस कारण सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसा रहा था। चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू तो अभी तक सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू, कुकू उठो बेटा, दोपहर हो गई और हमें पता ही नहीं चला। दरवाजे पर दस्तक फिर से होती है। फिर चिड़िया और कुकू बाहर देखते हैं। सरप्राइज! कुकू तैयार हो जाओ, हम सब इकट्ठे ही जा रहे हैं मेरे मामा जी के पास। रानो बहन, अब जिद न करना। जग्गू और कुकू अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों छुट्टियां साथ गुजारेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। हम सब कुछ अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही तो करते हैं। परंतु गोरी बहन, अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के घर जाकर रहना। किसी का घर नहीं है, मेरे 7 भाई हैं और जान देते हैं मुझ पर। ये अलग बात है कि अभी तक मैंने अपने हिस्से की जमीन नाम नहीं करवाई उनके। चलो चलो, अब जल्दी चलो, धूप ज्यादा तेज हो रही है। कुकू से पूछ लो, जैसे मेरी मम्मा खुश ऐसे ही मैं खुश। तो फिर चलो, मैं भी अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। ये सुनकर जग्गू और कुकू तो उछलने लगते हैं। कुकू, आम के पेड़ पर ऊंचा झूला बांधेंगे।
फिर वो सब उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और मम्मा कौवी पीछे पीछे, कुकू और जग्गू तो आगे आगे उड़ रहे थे। वो तो बहुत खुश थे, वो दोस्त थे और साथ साथ थे। इससे ज्यादा खुशी उनके लिए और क्या हो सकती थी। फिर वो नदी पर रुकते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। मम्मा, इससे आगे का रास्ता मुझे अच्छे से पता है, मैं बताऊंगा आपको, मुझे सब पता है। चिड़िया, कितना अच्छा लगता है जब हम अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। जल्द ही वो सब गोरी कौवी के मैके वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ तो गोरी कौवी के 7 भाई गोरी के इंतजार में लाइन बनाए खड़े थे। वो उन्हें ठंडा ठंडा शरबत देते हैं और खाने को भोजन। बहन जी, रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आई? मेरी सहेली साथ थी, गप्पे लगाते सफर का तो पता ही नहीं चला। मेरे सब भाई सुन लो, मेरी सहेली भी मेरे साथ ही यहाँ रहेगी। हम इकट्ठे ही छुट्टियाँ गुजारेंगे, किसी को कोई एतराज तो नहीं है। आप हमारी बड़ी बहन हो, हम 7 भाइयों की इकलौती बहन हो। आपकी सहेली हमारी बहन ही है। मामा जी, कोई रस्सी दे जल्दी से, मैं और कुकू आमों के बाग में जा रहे हैं। ठहरो जग्गू, भोजन तो खा लो। फिर वो सब भोजन खाते हैं और आमों के बाग में चले जाते हैं। कुकू और जग्गू वहाँ झूला बना लेते हैं। गौरी बहन, आपने तो मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा कोई नहीं है। सच ही कहते हैं कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार के होते हैं। अगर प्यार ना हो तो खून के रिश्ते भी किसी काम के नहीं। फिर वो सब खुशी खुशी उस जंगल में अपनी छुट्टियां गुजारते हैं।